BMN न्यूज़, देश की आवाज़। 1932 के खतियान आधारित आंदोलन और भाषा आंदोलन से चर्चा में आए जयराम महतो रविवार को हजारीबाग पहुंचे, जहां उनका स्वागत विभिन्न छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से श्री महतो मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि हजारीबाग छात्रों का हब है। दूर दराज क्षेत्र के विद्यार्थी यहां पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन इन दिनों कई सरकारी बहालियों में अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन में हजारीबाग के युवा भी अछूते ना रहे और झारखंड के हक की बात हो या अपने हक की, हमेशा आवाज बुलंद करते रहे। इसी उद्देश्य के साथ हजारीबाग के युवाओं से मिला और अपने हक की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। बता दें कि हजारीबाग में उनको साथ मिला हजारीबाग के उनके साथी और हाल ही में जिला परिषद उम्मीदवार रहे उदय मेहता व युवा लेखक विपिन कुमार की, जिन्होंने जयराम को आश्वासन दिया कि हक की लड़ाई में हजारीबाग का हर एक युवा आपके साथ है। पहुंचे आप और छात्रों से मिले, क्या कुछ समस्या हजारीबाग में थी और हजारीबाग आने का मुख्य वजह क्या था? हजारीबाग आने की मुख्य वजह थी आज जो आंदोलन धनबाद और बोकारो से स्टार्ट हुआ है, वो आंदोलन रामगढ़ रांची तक पहुंचा है, वो कोल्हान तक जा पहुंचा है और गिरिडीह के भी कुछ हिस्सों तक वो आंदोलन पहुंचा है, लेकिन हजारीबाग उससे अछूता था और उसी क्रम में आज हजारीबाग आना हुआ। क्योंकि यहाँ आने का कारण और एक था छात्रों की समस्या, क्योंकि हजारीबाग मैंने काफ़ी दिनों से आज ये एक एजुकेशन हब क्षेत्र है। यहाँ अगर पढ़ने वालों की तादाद कहें तो मैंने अन्य जिलों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। जो अन्य जिलों के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, एजुकेशन का हब है और स्टूडेंट यहाँ जमाना होता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ बहुत प्रताड़ित है। आर्मी के साथियों का दर्द, उनके आज तक अभी एडमिट कार्ड इशू नहीं हो पाया है। उन्हें दौड़ निकालने के बाद लगभग 95% प्रक्रिया को कर लेने के बाद भी आज भी अपनी बहाली से वंचित है। उसके बाद जो टीचर बहाली +2 जिसमें पॉलिटिकल साइंस, उर्दू और 2 अन्य लैंग्वेज है जिनको शामिल नहीं किया गया है, जिससे जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं या फिर जो तैयारी करने वाले प्रशिक्षु वर्ग हैं, उन्हें भी काफ़ी समस्या का सामना ही नहीं अपितु उन्हें ठगा हुआ महसूस हो रहा है। अपने ही राज्य में उस विभाग से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अपना एड़ी चोटी अपना एक जीवन का एक बहुत बड़ा समय इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें ठगा हुआ महसूस हो। तो उसी क्रम में आज हजारीबाग आना हुआ। हम लोग जो भी मुद्दे यहाँ छात्र के खिलाफ सरकार के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं, उन पर हमारी लड़ाई होगी। वो लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगी और हम लोग उस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक एक पॉजिटिव सकारात्मक आश्वासन और पहल सरकार की ओर से ना हो। अन्यथा वो लड़ाई धीरे धीरे विद्रोह का भी रूप लेगी, तो इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों और अभ्यर्थियों की बात करने वाले जयराम अग्निपथ स्कीम को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अग्निपथ स्कीम अगर ये नई स्कीम होती और पुरानी स्कीम भी चलती तो शायद हम इस पर कुछ बात नहीं करते, लेकिन अगर पुरानी स्कीम को बंद कर रहे हैं जिसमें 18 साल की आदमी होती थी, 18 साल, ये केवल 4 साल की होगी, तो इसका भाई विरोध करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश को सौंप दिया जाए। उसी क्रम में किसान आंदोलन हुआ था। किसानों को जब नहीं सके तो किसानों के बेटे, चूंकि आपको देखिए, भले लोग, भारत देश एक इमोशनल देश है, यहाँ लोग भावनाओं से खेलते हैं। कोई धर्म की भावना से, कोई जात की भावना से, कोई क्षेत्रीयता की भावना से लोग अक्सर खेल जाते हैं। तो उसी क्रम में ये तर्क दिया जा रहा है राष्ट्रवाद। तो मैं पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रवाद केवल कामगार, किसान, मजदूर, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए राष्ट्रवाद है, या फिर जो सेठ, साहूकार, धनी व्यक्ति हैं, उनके लिए भी राष्ट्रवाद लागू होता है? यदि होता है तो चलिए सर्वे करते हैं, देखते हैं आर्मी में कितने परसेंटेज सेठ साहूकार के बेटे हैं। जी नहीं, 1% नहीं होंगे। सब 95% जो बेटे होंगे आर्मी में, वो गाँव गरीब किसान के बच्चे हैं। BMN न्यूज़, देश की आवाज़।